सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास अब हम लोगों को सफल होता दिखाई देना शुरू हो गया है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब हम लोग थोड़ा मजबूत स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय हवा थोड़ी हम लोगों के विपरीत ज़रूर थी, लेकिन अब कुछ संभावनाएं बनी हैं। उन संभावनाओं को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हम लोग। इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा होशियार बनें, थोड़ा जागरूकता दिखाएं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं और ये निष्क्रियता काफ़ी भारी पड़ सकता है। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल यूपी कैबिनेट की बैठक थी, उसमें काफ़ी उम्मीदें थी हम लोगों को। उसमें कई प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों का उसमें जिक्र तक नहीं किया गया जैसा कि उम्मीद था। और ये जिक्र इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा रजिस्ट्रार जी को निर्देशित किया गया था और उनकी देखरेख में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई है। इसलिए ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा और लेट हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कल एक चौंकाने वाला फैसला आया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, 12 साल पहले जब सपा की सरकार थी तो 23,000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी। उसमें जूनियर हाई स्कूल में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के टीचरों की भर्ती होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनको उसमें जगह बाद में नहीं दिया गया, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। वो लोग कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो शिक्षकों के पक्ष में सुनाया, लेकिन शिक्षकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ कदम बढ़ाया और एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया शिक्षकों के पक्ष में। और सरकार की मजबूरी बन गई कि उन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उनको देना पड़ेगा। उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। उसके आगे एक ही विकल्प हो सकता है, पुनर्विचार याचिका, लेकिन ये सारे दरवाजे अब बंद होते दिखाई दे रहे हैं सरकार की तरफ से। उन शिक्षकों को राहत मिली है। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि लगभग 3 साल हो गए हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच पर रिट डाली गई थी। वो इस समय बराबर चल रही है, कई सुनवाई हो चुकी है। एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हम लोगों के पक्ष में फैसला भी सुनाया है। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करके इस मामले को उसने पेंडिंग किया है, उस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। और यह फैसला जो इस मुकदमे की पैरोकारी कर रहे थे, एक संगठन के बहुत बड़े नेता, घूसखोर एजाज अहमद साहब ने इस मामले को लटकाने में काफ़ी मेहनत किया है। और ये मामला जब से अनलिस्टेड हुआ है तब से वो लिस्टेड नहीं करवा पाए हैं। अब दूसरा एक सुगुफा उन्होंने छोड़ा है समायोजन के नाम पर। समायोजन के नाम पर उन्होंने शिक्षकों को मिसगाइड करने का प्रयास किया है और काफ़ी हद तक उनको कामयाबी भी मिली है, क्योंकि 24,000 में 127 ऐसे शिक्षक हैं जो उनको अपना खुदा और भगवान समझते हैं। उन लोगों ने उनको पैसा भी दिया है, उन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट भी दिया है समायोजन के नाम पर, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम आपको माध्यमिक शिक्षा में समायोजित करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बार अपने अंतर्मन से सोचिए कि जो स्कीम भारत सरकार चला रही थी, उस स्कीम को भारत सरकार ने बंद कर दिया। राज्य सरकार ऑटोमेटिक राज्य सरकार से बंद हो गया। अब समायोजन के नाम पर वसूली की जा रही है और ये वसूली उनको ये नहीं दिखता है कि इस समय शिक्षक किस हालात में हैं।
उनको केवल अपना जेब भरना है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों की एक टीम तैयार हुई है। एक बार फिर हम लखनऊ की तरफ रुख कर चुके हैं और बस इसी महीने में लगभग मान करके चलिए कि लास्ट तक हम लोग फिर लखनऊ जाएंगे, मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, विभाग में जानकारी लेंगे क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों के पास भी समय नहीं है, न आप लोगों के पास जाने वालों के लिए किराए का इंतजाम करने का पैसा है। पैसा आप किसको देंगे? जो आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगा, रीट के नाम पर, कोर्ट कचहरी के नाम पर आपको मिसगाइड करेगा, उससे आप पैसा देंगे उसको। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम एक रीट तो फाइनल करवाइए, उसके बाद में दूसरी रीट डालिए। क्या रीट डाल देने से आपको सफलता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जब तक उसकी निरंतर पैरवी नहीं होगी, जब तक बगुले की तरह उस पर आप ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक आपको सफलता मिलनी बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मेरे दोस्त, थोड़ा जागरूक बनिए, रट्टू तोता मत बनिए। पंकज मिश्रा को दोष देने से आपकी समस्या नहीं समाप्त हो जाएगी, समस्या और बढ़ सकती है। क्योंकि जो चलने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर अगर आप गलत टिप्पणियां करेंगे, वो लोग भी हरास और निराश हो जाएंगे और अपने घर बैठ जाएंगे। फिर आपकी पैरवी करने वाला कोई नहीं ठहरेगा, मनमानी तरीके से आपसे वसूली की जाएगी। आज एक सूचना और मिली कि विनोद कुमार की तरफ से जो समायोजन और बकाये को लेकर के रिट डाली गई थी, उसकी कल डेट है। आप लोग दुआ करें कि उसमें बहस हो और हम लोगों के पक्ष में फैसला आए। लेकिन दोस्त, एक चीज ध्यान रखना, आपको कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे आपको, आपके समाज को, आपके शिक्षक परिवार को नुकसान उठाना पड़े। हम देख रहे हैं कुछ लोग लाल टोपी लगा करके नेतागिरी कर रहे हैं और जिसके लिए वो इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों को मोहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लाल टोपी केवल दिखाने के लिए वो लगाए हुए हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जो उनके लाल टोपी का मुखिया है, वो आज तक एक शब्द आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए सदन में नहीं बोल पाया मेरे भाई। उसकी पैरवी वो लोग कर रहे हैं और जिससे काम होना है उसको बोरा भर भर के गालियां दे रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार को आप गाली देकर के काम करवा पाओगे, या जो आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए एक टैग लगा दिया था नीचे, उस समय तत्कालीन मंत्री थे जो इस समय चोरी के इल्जाम में, धोखाधड़ी के इल्जाम में जेलों में सड़ रहे हैं, आजम खान साहब। जब उनके मंच पर हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने किसी भी पार्टी के मंत्री रहे हों, चाहे कांग्रेस के उस समय के मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी हों, चाहे शहनवाज हुसैन साहब हों, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हों, या फिर स्मृति ईरानी साहब हों, जिन जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को धोखे में रखा, आज उन लोगों की स्थिति आप देख सकते हैं। शहनवाज हुसैन साहब पार्टी से गायब हो गए, स्मृति ईरानी जी फिर टीवी सीरियल की तरफ रुख कर दिया है। पार्टी में उनका क्या वजूद बचा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बारी है किरण रिज्जू और दानिश आजाद अंसारी साहब की। अगर इन लोगों ने भी शिक्षकों के साथ वही फरेब और धोखा किया तो इन लोगों की भी स्थिति यही होगी, क्योंकि आधुनिकीकरण शिक्षकों ने जिस तरह से मेहनत करके उस समाज के बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है, जो आधुनिकीकरण विषय से कोसों दूर थे, केवल उर्दू अरबी की शिक्षा उनको दी जाती थी
और उर्दू अरबी पढ़ के केवल वो दीनी तालीम हासिल कर सकते थे, दीन की बातें जान सकते थे। लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हम उन बच्चों को देंगे, और जो केवल मुल्ला मौलवी मौलाना बन करके तकरीर करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर और मास्टर बनेंगे। लेकिन उन सपनों को कुछ लोगों ने तोड़ने का जो प्रयास किया है, उनको महंगा पड़ सकता है। अभी भी समय है, हो सकता है अपनी गलती को सुधार लिया जाए। इसलिए हम लोग अभी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब हैं, उनसे जब बीच बीच में फोन वार्ता होती है तो उन्होंने एक शब्द जो लखनऊ के प्रेस क्लब में जब सम्मेलन कराया गया था उसमें कहा था कि हमको मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, हम अपने मन से नहीं आए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जाकर के आप उनसे कहिए कि आप लोगों को हम नियमित शिक्षक जरूर बनाएंगे। दोस्तों, इसलिए हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। उन आशाओं पर हम लोग जिंदा हैं और आशा भरी निगाहों से 24,000 शिक्षक परिवार उनकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना हो। आपकी पैरवी करने के लिए एकता की टीम लगातार संघर्ष कर रही है, और ये संघर्ष एक दिन हम लोगों को कामयाबी जरूर दिलाएगा। इसलिए आप लोगों को मैं पूर्ण भरोसा दिला सकता हूँ कि एक ना एक दिन सफलता हमको जरूर मिलेगी दोस्त। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, घबराएं ना, विचलित ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो। खुश रहें, मस्त रहें और अपना कार्य करते रहें, अपने परिवार को चलाते रहें, और बहुत जल्द हम लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।